हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बात करेंगे। अभी तक हम लोग ने स्टडी की जो किया है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर तक स्टडी किया। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम जो देख रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है ए 2200 वोल्ट ट्रांसफार्मर, 2200 वोल्ट ट्रांसफार्मर, ड्रॉ नो लोड प्राइमरी करंट। नो लोड प्राइमरी करंट को आई नोट से इंडिकेट करते हैं। नो लोड प्राइमरी करंट ऑफ 0.6 एम्पियर, ओके, एंड ऑब्जर्व 400 वाट एंड ऑब्जर्व 400 वाट। तो नो लोड में हम लोग जो है, जब ट्रांसफार्मर नो लोड में है यानी कि किसी तरह का आउटपुट नहीं है, यानी कि आउटपुट पावर क्या, जीरो, तो जितना भी आप इनपुट देंगे वो सारा कहाँ जाएगा, लॉसेस में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जर्व कर रहा है वो 400 वाट, तो यहाँ पे जो होगा 400 वाट वो एक्चुअली क्या है, कोर लॉस है ना। कोर लॉस, फाइंड द मैग्नेटाइजिंग एंड कोर लॉस कंपोनेंट। ओके, बस दैट्स अ सो सिंपल प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ हम लोग जानते हैं WC इक्वल टू V1 I नॉट या V1 IC लाइक दैट, या V1 I नॉट कॉस फाई नॉट। तो V1 पता है, I नॉट पता है, WC पता है, कॉस फाई नॉट निकाल लेंगे। या WC पता है, V1 पता है, यहाँ पे V1 जो होगा वो 2200 एंड V2 जो होगा वो 200 वोल्ट। ओके, नाउ इस फार्मूला से अगर निकालेंगे तो WC इक्वल टू 400 2200 इंटू IC, मेथड फर्स्ट। ओके, तो इससे IC का वैल्यू आ जाएगा आपका, IC का वैल्यू आ रहा है 0.18 एम्पियर। ओके, नाउ अगर आप IM निकालना चाहेंगे तो हम लोग जानते हैं I नॉट जो होता है डैट इज IM स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। तो IM क्या हो गया, अंडर रूट I नॉट होल स्क्वायर, है ना, माइनस IC होल स्क्वायर। तो IM क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ I नोट का वैल्यू 0.6 होल स्क्वायर माइनस 0.18 होल स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा वो है 0.57 एम्पियर आ गया। अब मेथड 2 अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, है ना, मेथड 2, तो इससे और इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉस फाई नॉट। देखिए WC इक्वल टू 400, V1 2200, I नॉट 0.6 इंटू कॉस फाई नॉट। तो इससे कॉस फाई नॉट निकल जाएगा, नहीं। अब IM निकालने के लिए हम लोग जानते हैं IM जो होता है वो क्या होता है, I नॉट साइन फाई नॉट, नहीं, और IC I नॉट कॉस फाई नॉट। तो अगर आपको कॉस फाई नॉट पता चल गया तो साइन फाई नॉट पता चल जाएगा, कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई नॉट का स्क्वायर रूट। तो कॉस फाई नॉट पता है, साइन फाई नॉट पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, निकल जाएगा IM IC। देन दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इसको रब करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ए 2200 250 वोल्ट, 2200 250 वोल्ट टेक्स 0.5 एम्पियर ऑन नो लोड, नो लोड पे एट पावर फैक्टर ऑफ 0.8। अब पावर फैक्टर दिया हुआ है आपका नो लोड पे 0.8, नो लोड पे दिया हुआ क्वेश्चन में
फाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड वर्किंग कंपोनेंट। इसको हम लोग IW से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये अब आपका दिया हुआ है, ओके। तो ये दिया हुआ है तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं इजी वे में, दैट्स अ वेरी इजी, है ना। अब V1 हमारा हो गया 2200 और V2 क्या हो गया 250 वोल्ट। तो इस मेथड को लगा दे, ओके। कौन से मेथड को, इस मेथड को। सिंपल, अगर आपको cos फाई नॉट दिया हुआ है 0.8 तो साइन फाई नॉट क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई नॉट का अंडर रूट, ओके। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा 0.6। देन सिंपल आई नॉट आपको पता है 0.5 साइन फाई नॉट 0.6, देन 0.3 एम्पियर। फिर आई नॉट पता है 0.5, ये 0.8 यानी कि 0.4 एम्पियर। सो सिंपल क्वेश्चंस, है ना। उन नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स है इसमें, है ना। ये कह क्या रहा है 1 किलो वोल्ट एम्पियर, 1 किलो वोल्ट एम्पियर, 220 वोल्ट 110 वोल्ट, 220 वोल्ट 110 वोल्ट, 400 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज। ट्रांसफार्मर इज डिजाइंड टू बी यूज्ड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर का डिजाइन है अब इसको 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट होना है, ओके। देन व्हाट विल बी द KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो KVA रेटिंग क्या होगा एट द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। इस रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी पे KVA रेटिंग क्या होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। आई थिंक कि अगर यहाँ पे 1 KVA है, ओके, ये दिस वन वोल्टेज दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो सबसे पहले जो EMF इंड्यूस्ड है, ओके, दैट इज 4.44 NF/m। तो ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तो कुछ डेटा है नहीं यहाँ पे। तो दिस वन यानी कि E2/E1 इक्वल टू F2/F1, गॉट इट, है ना। तब यहाँ पे जो है F2 हमारा जो है F2 ये है 60, ओके, और ये 400, ओके। तो E2 इक्वल टू 60/400 इंटू E1 220, तो इसका वैल्यू आ गया 33 वोल्ट, ओके। E2 आ गया। अब जो KVA है, KVA रेटिंग जो होता है इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑल ऑफ यू नो। देन KVA जो न्यू है, जो हम लोग को न्यू निकालना है, न्यू बाई ओल्ड, है ना। इसको भी हम लोग न्यू ओल्ड कह सकते थे, न्यू ओल्ड, है ना। दिस वन ये क्या हो गया ओल्ड, ओके। तो KVA न्यू क्या हो गया ओल्ड 33 बाई न्यू 33 और ओल्ड 220, और KVA रेटिंग क्या हो गया 1। तो इससे इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 0.15 KVA at the reduced frequency, got it। this is the new problems, okay। now see next जो प्रॉब्लम है ये कह रहा है 50 KVA, ओके, KVA 50, है ना। 4400 220 वोल्ट, ओके। ट्रांसफार्मर हैज R1 इक्वल टू
3.45 ओम। जो क्वेश्चन है हम लोग वो पढ़ रहे हैं। R2 इक्वल टू 0.09 ओम। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस आर XL1 इक्वल टू 5.2 ओम एंड XL2 इक्वल टू 0.015 ओम। ओके, देन फॉर द ट्रांसफॉर्मर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी। पहला बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी। हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं या हम लोग RE1 लिखते हैं। ओके, तो रिफर्ड टू प्राइमरी, तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी जो प्राइमरी में रिफर्ड है, ये फार्मूला था ना हमारा। ओके, अब सोचो ये हमारा E1/E2 दिया हुआ है हमारा, है ना, यानी कि हमारा जो है ये E1/E2 इक्वल टू N1/N2 दिया हुआ है, जो आपका 4400 डिवाइडेड बाई 220 यानी कि 20:1 दिया हुआ है। अब R1 आपका दिया हुआ है 3.45। R2 डैश क्या कर रहा है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, तो प्राइमरी की तरफ यानी कि N1/N2 होल स्क्वायर इंटू हट सेकेंडरी रेजिस्टेंस। आपको N1/N2 पता है, R2 पता है, निकल नहीं जाएगा, आपको निकल जाएगा 3.45 प्लस 20 होल स्क्वायर इंटू 0.009, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 7.05 ओम आ रहा है आंसर। कैलकुलेट कर देख लेंगे, डोंट वरी, एरर मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक। उसी तरह कह रहा है इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी। आई थिंक ये भी निकल जाए, रिफर टू प्राइमरी यानी कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी। तो ये X1 तो है ही, ये X1 या XL1 भी लिख सकते हैं हम लोग, XL2, तो XL1 प्लस सेकेंडरी रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी यानी कि N1/N2 होल स्क्वायर इंटू XL1 पता है, N1/N2 पता है, XL2 पता है, निकल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी, है ना, ये कह रहा है। ओके, तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। तो रिफर टू सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस प्लस प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस प्राइमरी रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर N2/N1 का होल स्क्वायर इंटू R1 पुटअप कर दिए, आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है टोटल कॉपर लॉस। ओके, तो टोटल कॉपर लॉस जब आप निकालेंगे, टोटल कॉपर लॉस, है ना, आगे हम लोग जाके बात करेंगे इस पे, हालांकि प्रॉब्लम में आ गया है। तो टोटल कॉपर लॉस यानी कि ये WCU, कॉपर लॉस क्या होता है, I²R। ओके, तो I²R, तो यहाँ पे I क्या हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग का ये प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का ये। ओके, नाउ हम लोग इसको जो है I1² R1 I2² I2 को लिख सकते हैं N1/N2 इंटू I1, लिख सकते हैं I2 को होल स्क्वायर R2। तो I1² दोनों में कॉमन, R1 प्लस N1/N2 होल स्क्वायर इंटू R2 लिख सकते हैं हम लोग। और ये हमारा क्या है,
ये हमारा R2 डैश है ना। तो I1 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 डैश, और ये हमारा क्या है RE1, यानी कि I1 स्क्वायर RE1। ये हो गया टोटल कॉपर लॉस। आगे जाके हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं I2 स्क्वायर RE2, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये टोटल कॉपर लॉस आ गया, है ना। अब यहाँ पे KVA रेटिंग दिया हुआ है, आपको याद होगा कि हम लोग रेटिंग यानी कि सिर्फ आउटपुट, KVA आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट, करंट आउटपुट, है ना। तो 4400 E2 हमारा हो गया या E1 हो गया, तो E1 हम लोग यहाँ पे माने हुए हैं, तो E2 हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, I1 को निकाल लेंगे या I2 को निकाल लेंगे, सो सिंपल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे I2 यानी कि सेकेंडरी करंट, तो KVA बाई रेटेड आउटपुट वोल्टेज, नहीं तो रेटेड आउटपुट वोल्टेज हमारा, और ये 50 और रेटेड आउटपुट वोल्टेज यानी कि 220, ये I2 हो गया। अब I2 पता चल गया, RE2 पता है, तो कॉपर लॉस निकल जाएगा। I2 पता चल गया तो 50/220 होल स्क्वायर, और RE2 भी हम लोग निकाले थे 0.017, तो जो भी आएगा वो कॉपर लॉस हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स हुआ। हम लोग इसके बाद जो बात करेंगे टेस्टिंग, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, थैंक यू।